मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में कर्या शिरकत। नवचयनित कार्मिका ने नियुक्ति पत्र प्रदान कर के योजनावारो करी शुरुआत। राज्य सरकार का कार्यकाल एक बरस पूरा होवा रे मौका मध्य प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। जयपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान रो आयोजन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड काणीसू रीट परीक्षा नोटिफिकेशन जारी। सगड़ा जिला मुख्यालय माथे 27 फरवरी ने होवेली परीक्षा। दौसा जिला कालीखाड़ गांव में बोरवेल में गिरिया टाबर ने निकालियो बारे। जांच रे पछे चिकित्सक टाबर ने मृत घोषित कियो। और देश रा उत्तरी इलाका में हुआ हिमपात। प्रदेश में दिखियो असर। मौसम विभाग 2 दिन ताई शीत लहर रो अलर्ट करियो जारी। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर में राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव में शिरकत कर्या। मुख्यमंत्री नवचयनित कार्मिका ने नियुक्ति पत्र प्रदान कर्या। इन मौका माथे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रिया। कार्यक्रम के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग रा 150 स्टार्टअप ने आई स्टार्ट फंड रे तहत फंडिंग, बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम, युवा और खेल विभाग रा टारगेट ओलंपिक पोडियम और स्पोर्ट्स लाइफ एसोसिएशन स्कीम री भी शुरुआत करी। हर कोने में, हर युवा, हर नागरिक को यह महसूस हो रहा है कि यह सरकार उनकी अपनी सरकार है और युवाओं को अपना हक दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुझे गर्व है कि राजस्थान सरकार ने जिस संकल्प के साथ काम शुरू किया था वह अब एक वास्तविकता बन चुका है। हमने हमारे युवाओं के प्रति अपने वादे को पूरा करने का काम किया है। पिछले 1 साल में हमने युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए अनेक पहल की थी। हमने रोजगार के नए अवसर पैदा किए, कौशल विकास पर जोर दिया और राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अथक प्रयास किए। हम तय कर चुके हैं कि आपको मजबूत बनाकर हम विकसित राजस्थान की बुनियादी रखेंगे। हम रोजगार से रोजगार के उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 1 वर्ष में 32,000 पदों पर नियुक्तियां दी हैं और 60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आज हमने 15,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं और साथ ही 85,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की आज से हमने शुरुआत की है। राज्य री भाजपा सरकार रा कार्यकाल रो 1 बरस पूरा होबा माथे सीकर में जिला स्तरीय प्रदर्शनी और रोजगार उत्सव आयोजित करियो गयो। कार्यक्रम रो उद्घाटन खंडेला विधायक सुभाष मील कर्या। इन दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष कमल सेखवाल, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा समेत दूजा अधिकारी मौजूद रिया। इन सुपेड़ी रन फॉर विकसित राजस्थान मैराथन आयोजित करेगी, जिनमें स्कूली टाबर और शहरवासी उत्साह रे साथे भाग लीना। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित युवा सम्मेलन और रोजगार उत्सव में बेरोजगार युवाओं ने नौकरी रा नियुक्ति पत्र भी दिया गया। इन मौका माथे विधायक सुभाष मील कया के राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट रे जरिए हुआ MOU सो युवाओं ने रोजगार रा अवसर मिल सकेला। मैं निवेदन करना चाहूंगा, नंदलाल जी नर्सिंग ऑफिसर चालक के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत भरतपुर में राज्य सरकार रा 1 बरस पूरा होबारा उपलक्ष्य में आयोजित युवा सम्मेलन और रोजगार उत्सव में शिरकत कर्या। UIT ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने साइकिल वितरित करी गई। इनके साथ ही लाभार्थियों ने नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया।
राज्य सरकार कार्यकाल रा 1 बरस पूरा होबारे मौके आज जयपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान रो आयोजन करियो गयो। इन मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखा दौड़ ने रवाना कर्या। कार्यक्रम में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव सुधांश पंत और पुलिस महानिदेशक समेत कई आला अधिकारी मौजूद रिया। इन मौके पैरालंपिक, एशियन और पैरा एशियन प्रतियोगिता रा पदक विजेता खिलाड़ियों ने सम्मानित करियो गयो। मुख्यमंत्री कहा कि विकसित राजस्थान में युवा वारी महत्वपूर्ण भूमिका है। वे कहा कि राइजिंग राजस्थान में खेला ने बढ़ावो देवा खातर कई हजार करोड़ रुपया रा MOU कराया गया है। आप इस कार्यक्रम में सभी एकत्रित हुए हैं। आप ये दौड़ हमारी एकजुटता, हमारे दृढ़ संकल्प और हमारे राज्य के विकास की दिशा में ये एक नया कदम है। ये अवसर न केवल हमारे राज्य की प्रगति का है, ये जश्न मनाने का भी है, बल्कि हमारे युवाओं को प्रेरित करने का है और उन्हें हमारे राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का भी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत के भविष्य का मार्ग एवं बड़े सपने, बड़े संकल्पों की सिद्धि का आज हर देशवासियों का एक ध्येय विकसित भारत का निर्माण, विकसित राजस्थान का निर्माण। विकसित भारत का मतलब जहां देश के हर नागरिक को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के युवाओं को दिशा मिले। हमारे राजस्थान के युवा हमारे धरोहर है और हमारा ये युवा आगे बढ़ेगा तो हमारे राजस्थान भी विकसित बनेगा, हमारा भारत भी विकसित बनेगा। रन फॉर विकसित राजस्थान भी रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि हर वर्ष इसको रन फॉर विकसित राजस्थान बनाया जाएगा ताकि एक उत्साह बने। सब युवा साथी, जैसे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जब सबका प्रयास होता है तो सफलता जरूर मिलती है और राजस्थान आगे बढ़े, हमारे दिल दिमाग में रहे, राष्ट्र हमारे दिल दिमाग में रहे। हम जो भी काम करें एक विकसित राष्ट्र के लिए, एक विकसित भारत, एक विकसित राजस्थान के लिए करें, ऐसा मन में भाव रख के हमारे युवा काम करें। चूरूरा जिला खेल स्टेडियम में राज्य सरकार रा 1 बरस रा कार्यकाल रा पूरा होबारा उपलक्ष्य में जिला प्रशासन काणीसू मैराथन रो आयोजन करियो गयो। जिनमें 5 किलोमीटर महिला, 10 किलोमीटर पुरुष और 21 किलोमीटर पुरुष मैराथन प्रतियोगिता आयोजित करी गई। भाजपा रा वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सहारण, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, पुलिस अधीक्षक जय यादव मैराथन ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन दौरान खिलाड़ियों ने सम्मानित करियो गयो। इन मौका माथे भाजपा रा वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ कहा कि खिलाड़ी और खेल के मैदान का संबंध स्थापित हो, उसके लिए और हमारी छुपी हुई प्रतिभाएं उनको एक मंच मिले अपने प्रदर्शन को करने का। आज इस सार्थक प्रयास में हमारी सरकार की पहली वर्षगांठ के पहले इस अवसर पर हम सब लोग उपस्थित हैं और राजस्थान राइजिंग राजस्थान, तो राजस्थान राइजिंग में स्पोर्ट्स में भी उसी तरह राइज करेगा। हमारे खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक में, ओलंपिक में शानदार कीर्तिमान इस बार स्थापित किए हैं। इन्हीं मंचों से खिलाड़ी आगे निकले हैं और अब खेल का और खेल शिक्षा के साथ जो नवाचार हुआ है, जो कई MOU हैं, निश्चित तौर पर राजस्थान के खेल जगत को ऊंचाई मिलेगी। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर पंच गौरव कार्यक्रम के तहत रन फॉर राजस्थान का मैराथन दौड़ का आज जिला प्रशासन और जिला खेलकूद प्रशिक्षण सदन में आयोजित किए गए, जिसमें 5 किलोमीटर महिला दौड़ जो कलेक्ट्रेट से होते हुए वापिस स्टेडियम तक आयोजित की गई और इसके अलावा 10 किलोमीटर दौड़ जो कलेक्ट्रेट और लालगढ़ होते हुए वापिस जिला स्टेडियम तक आयोजित की गई और इसके अलावा 21 किलोमीटर मैराथन का आयोजन जिला स्टेडियम से बीनासर होते हुए वापस जिला स्टेडियम तक आयोजित की गई। राज्य सरकार की 1 साल पूरा होने पर आयोजित की गई इस मैराथन प्रतियोगिता में मैंने 10 किलोमीटर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी सरकार ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करे जिससे खिलाड़ियों को मोटिवेशन मिलता है।
जैसलमेर में रन फॉर विकसित राजस्थान रो आयोजन करियो गयो। जिला प्रभारी और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत रन फॉर विकसित राजस्थान दौड़ ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्यो। दौड़ में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साह के साथ आपरी भागीदारी निभाई। जोराराम कुमावत कहा कि प्रदेश में सगला वर्गा ने समाहित करता थका बजट पेश करियो गयो है। व्यवस्थित रूप से दौड़ते हुए पहुंचना होगा। जैसलमेर के ऐतिहासिक हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमारा देश विकसित देश बने, हमारा देश आत्मनिर्भर देश बने और हमारा देश पुनः आर्थिक रूप से मजबूत होकर के विश्व गुरु बने। इस दिशा में भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। लगातार 10 वर्षों से देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और मोदी जी के संकल्प को मजबूत करने के लिए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने भी राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के लिए, आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए जो 1 साल से सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, कई योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है। आपने देखा होगा जो बजट पिछली बार दिया था वो एक विकसित राजस्थान को लेकर के एक सभी वर्गों को समाहित करते हुए बजट पेश किया और बजट की क्रियान्वित भी तीव्र गति से हो रही है। साथ ही साथ में अब सरकार का 1 साल जो पूरा हो रहा है, 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में ये सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और निश्चित रूप से उसमें विकसित जो आज की जो दौड़ विकसित राजस्थान को लेकर के है, पूरे राजस्थान भर में है, जयपुर में भी और हर जिला स्तर पर है और इससे ये संदेश जाएगा कि भाई राजस्थान को स्वस्थ रखना है। राजस्थान स्वस्थ रहेगा, यहाँ के निवासी स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से ये राजस्थान आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड काणीसू रीट परीक्षा रो नोटिफिकेशन जारी कर दियो गयो है। परीक्षा रो आयोजन 27 फरवरी ने सगला मुख्यालय माथे कर्यो जावेलो। बोर्ड रा सचिव कैलाश चंद शर्मा बताया कि परीक्षार्थियों की संख्या बती होबा माथे 27 फरवरी और आगामी तिथियां माथे भी परीक्षा आयोजित करी जा सकेली। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार कर्यो जावेलो। जो सरकारी संस्थाएं हैं उन्हीं में परीक्षा केंद्र रखे जाएंगे। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण और परीक्षा की अन्य व्यवस्थाएं जिला स्तर पर करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन किया जाता है, जो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और इस कमेटी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं और एडीएम इसके लिए नोडल अधिकारी होते हैं। तो ये कमेटी परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में बोर्ड की सहायता करेगी और इसके अलावा सभी संवेदनशील, अति संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से सर्विलांस भी किया जाएगा। निर्धारित योग्यता की प्रशैक्षणिक योग्यताएं हैं, उनको पूर्ण कर लेने वाले या उनके अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को ही उसमें शामिल किया जाता था। इस बार राज्य सरकार ने इसमें परिवर्तन करके और जो निर्धारित प्रशिक्षण कोर्स में जिन्होंने प्रवेश ले लिया है या जो अध्ययनरत है उन्हें भी इस परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। दौसा जिला रा कालीखाड़ गांव में बोरवेल में गिरिया टाबर ने बारे काढ़ लियो गयो है। राहत बचाव दल बेगोई टाबर ने अस्पताल पुग्यो, जठे चिकित्सक टाबर री जांच कर मृत घोषित कर दियो। जानबाजोग है कि टाबर रा बोरवेल में गिरबा पाछे जिला प्रशासन मुस्तैदू सू टाबर ने काढ़बा रो काम शुरू करियो हो। ये जो ऑपरेशन चला है वो लगभग आपको बिल्कुल 60 घंटे हो गए। रिएक्शन जो 60 घंटे करीब ये ऑपरेशन हो गया है। इस दरमियान बहुत सारे जो तरीके इसको इस्तेमाल किए गए
एक रैम्प खोदा गया, लेकिन वो जब तक खुदता उसमें काफ़ी समय लगा। इस बीच एनडीआरएफ की और जो स्थानीय स्वयंसेवकों की टीम भी लगी। कई तरह के इसमें प्रयास किए गए, कई तरह के उपकरण इस बोरिंग में डाले गए ताकि बच्चे को किसी तरह से बच्चे का कोई ना कोई आर्टिकल कैच किया जाए, किसी तरह से हमारे यंत्र बच्चे को पकड़े। बहुत बार हम विफल हुए। फिर पाइलिंग मशीन मंगाई गई और पाइलिंग मशीन मंगा करके पाइलिंग मशीन ने भी 120 फीट आज सुबह 10 बजे तक खोद दिया था, लेकिन उसके बाद पाइलिंग मशीन में खराबी आ गई। दूसरी पाइलिंग मशीन मंगाई गई, वो पाइलिंग मशीन भी आई और पैरेलल वो चल रही थी। इधर एनडीआरएफ का प्रयास चल रहे थे, अनेक प्रकार के उनके पास यंत्र थे और लास्ट में अंततः हमें सफलता मिली और बच्चे की शर्ट को हुक में फंसाया गया और साथ ही साथ एक रिंग उसके पैर में डाली गई और फिर नीचे एक सीट नुमा उसको एक बेस दिया गया और फिर उस धीरे धीरे रॉड की सहायता से 150 फीट से खींच करके बाहर लाया गया। इसमें एक डेप्थ भी बहुत बड़ा रीजन था कि 157 फीट वो एक चैलेंजिंग जो है दूरी थी, जिसमें आप जो है बहुत सारे बीच में हमारे एक बार कैमरा भी जो है फॉग की वजह से जो है काम नहीं कर रहा था, तो प्रॉपर व्यू की दिक्कत आ रही थी। तो ये सब अनेक कारण रहे जिससे कि इसमें टाइम लगा। उसको 3 सपोर्ट दिए गए, नीचे अम्ब्रेला लगा हुआ था, एक जे हुक लगाया गया था और साथ में जो है ऑक्सीजन पाइप और तीनों सब चीजें एक साथ जो है ऊपर इवैक्यूएट की जा रही थी। तो एक साथ 3 रॉड ऊपर ला रहे थे, साथ में ऑक्सीजन पाइप ऊपर ला रहे थे, कैमरा ऊपर ला रहे थे। ये सब 5 चीजें जो है लगातार ऊपर ला रहे थे, जिससे कि उसको प्रॉपर जो है स्टेप बाय वन ला सके। तो लाइफ की कोई संभावना हो, इस वजह से उनको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन यहाँ हमने ईसीजी निकाल के देखी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया। और मोटे तौर पे जो हमने अभी एग्जामिन किया है उसमें ये लग रहा है कि जब ये गिरा तो उस वक्त कहीं कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से या किसी तरह की कोई चोट शायद पहली बार रही है, तो उस वजह से ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए। झालावाड़ री डग तहसील रा हरनावदा गांव रे कणे राज्य रो सबसू बड़ो गुफा समूह है जो झालावाड़ सू डग सड़क मार्ग माथे स्थित है। इन गुफा समूह ने कोलवीरी बौद्धकालीन गुफा रा नाम सू जाण्यो जावे। पेश है इन माथे एक रिपोर्ट। प्रदेश में केवल झालावाड़ में ही बौद्धकालीन गुफाएं देखी गई हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिले झालावाड़ की डग तहसील में जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर 6ठी और 7वीं शताब्दी की निर्मित बौद्धकालीन गुफाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है, जहां पर अभी भी 40 से अधिक गुफाएं हैं, जिनमें बौद्ध प्रतिमाएं, अध्ययन केंद्र, अध्ययन कक्ष, विश्राम कक्ष और अग्निकुंड, साथ ही यज्ञ कुंड विद्यमान है। ये गुफाएं यहाँ स्थित लैटराइट पत्थर की बनी हैं, जिनमें बौद्ध भिक्षु आकर अध्ययन करते थे। कोलवी ईसा की 6ठी शताब्दी से लगा करके और 8वीं शताब्दी के मध्य निर्मित जो गुहा स्थापत्य है उसका बड़ा एक अनूठा उदाहरण है। यहाँ पर जो बौद्ध स्थापत्य के तीनों ही स्वरूप विद्यमान है, विहार भी है, स्तूप भी है, चैत्य भी है। एक ज़माने में ये पूरा एक बुद्ध सर्किट हुआ करता था। बौद्ध धर्म के जो भी राजाओं का जिनका संरक्षण होता था उनके अधीन इन गुहाओं का निर्माण हुआ था और आज भी अपने निर्माण के 1300 साल बाद भी ये स्थापत्य आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। चूँकि ये सारा का सारा लेटेराइट रॉक्स में निर्मित है, इसलिए जो इसका नेचुरल जो डिके है उसके समय के साथ साथ थोड़ा इसका क्षय हुआ है, लेकिन फिर भी भारतीय जो पुरातत्व संस्थान है उसके अंतर्गत ये संरक्षित स्मारकों की सूची में है और ASI द्वारा इसका संरक्षण किया जा रहा है। ये गुफाएं राजस्थान में अपने आप में अनूठी हैं और पूरे राजस्थान में सर्वाधिक एकमात्र गुफा समूह है। इन गुफाओं को ASI देखरेख करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके अंतर्गत ये गुफाएं आती हैं। अगर यहाँ पर भी इनका रखरखाव अच्छे ढंग से किया जाए और पर्यटकों को सुविधाएं मिले तो यह पर्यटन क्षेत्र का झालावाड़ जिले का बहुत अच्छा स्थान हो सकता है। झालावाड़ जिले की कोलवी, विनायका और हत्यागोड़ में विस्तृत बौद्ध गुफाओं की श्रृंखला है जो काफी अच्छी स्थिति में है। बौद्ध धर्म की इन गुफाओं में बौद्ध संस्कृति के तीनों स्वरूप, स्तूप, विहार और चित्र मौजूद हैं। कुछ समय पहले राज्य सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए कदम उठाए गए। पुरातन दृष्टि से काफ़ी महत्व रखती हैं, बौद्धकालीन गुफाएं बनी हुई हैं। अगर थोड़ा इसको सरकार की तरफ से प्रमोट किया जाए तो यहाँ पे पर्यटन की बहुत अनंत संभावना है।
पर्यटन के द्वारा यहाँ जो बाहर के मेहमान आएंगे उससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार प्राप्त होगा। बहुत ही पुरातन इनका इतिहास है। ये अपने मथुरा से लेकर महाराष्ट्र तक का जो बेल्ट है, उस टाइम ये बीच में केंद्र हुआ करता था जहाँ पे बौद्ध भिक्षु शिक्षा प्राप्त करते थे। हम यहाँ कोलवी की गुफाएं देखने आए थे। बहुत पुरानी गुफाएं, बहुत टाइम की गुफाएं हैं। सरकार यदि चाहे तो उनको और आगे बढ़ा सकती है, जिससे लोग पर्यटन के हिसाब से आगे बढ़ जाए, लोग देखने आए हैं। ये बौद्धकालीन गुफाएं करीब 1300 साल से भी पूर्व निर्मित मध्यकाल की हैं, जो आज भी दर्शकों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब इन्हें संरक्षण की जरूरत है और इनका प्रचार प्रसार कर धार्मिक और इतिहास के अध्ययन की ओर बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। तारबंदी योजना किसानों ने फसल बचावा माए कारगर साबित हो रही है। तारबंदी सू नीलगाय समेत दूजी वन्य जीवा सू फसलारी सुरक्षा हो रही है। गंगापुर सिटी माए इन वित्तीय बरस माए तारबंदी रो लक्ष्य 1,50,000 मीटर री लंबाई रो राख्यो गयो है। कृषि विभाग काणीसू किसाना ने इन खेत खातर 70% अनुदान दियो जा रही है। योजना में कृषि विभाग राजस्थान सरकार, जो कि हमारे आवारा पशुओं से जो नुकसान हो रहा था, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी की ये पहल है, जिसमें किसानों को यदि एक जगह पे 6 बीघा जमीन है तो उस पे आपको जो अनुदान मिलता है उसका 3 स्लैब बनाया हुआ है। एक तो जो बड़े किसान है उनको 40,000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा 400 मीटर पर, यानी कि 100 रुपये प्रति मीटर। यदि कोई छोटा किसान है जिसके पास लघु सीमांत किसान है, उसको मिलेगा 120 रुपये मीटर के हिसाब से, और उनको जो अनुदान मिलेगा वो मिलेगा आपको 48,000 रुपये तक। और यदि 10 किसान मिलकर के 20 बीघा जमीन में यदि करवाते हैं, 5 हेक्टेयर में तारबंदी करवाते हैं, तो उसमें समूह पे जो अनुदान मिलेगा वो 140 रुपये मीटर के हिसाब से उसकी गणना की जाएगी, और 140 के हिसाब से 400 मीटर पे 56,000 रुपये तक का अनुदान देय है। तो ये जो मिशन है, इसके तहत किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसान हमारे जो ठिठुरती सर्द रातों में बाहर रहते थे, उनको अब आवारा पशु, वो जो बेसहारा पशु हैं, जो निराश्रित पशु हैं, उन निराश्रित पशुओं से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और उसकी वजह से किसान इसका बहुत बड़े उसमें लाभ भी ले रहे हैं, और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद ये योजना साबित हुई है। जब से हमको ये तारबंदी के बारे में ग्राम सेवक जी ने बताया, तब से हमने तारबंदी करवाई है, और हमको पूर्ण रूप से पशुओं से पूरा फायदा हुआ। आवारा पशुओं से जितना फायदा हुआ हमको, जो पूरा सब्सिडी हमको मिल चुकी है, और सारा हमको घर आराम से सोते हैं। हमको जैसे रात में रखवाड़ी, दिन में किसी तरह की रखवाड़ी की झंझट नहीं है। खेत में पूर्ण रूप से आनंद है सर। हमारे साहब ग्राम सेवक जी ने योजना बताई तारन की, उससे पशु ये रात दिन सोने नहीं दे रहे हमको। इन्हें लगाई जैसे हम आराम है, हम घर सोते हैं, कोई तरह की परेशानी नहीं है। इसमें खर्चा 1,20,000 आया है, 40,000 हमारे को अनुदान मिल गई। हमको बहुत फायदा हो गया। ग्राम सेवक जी ने इनकी बात से लगाया हमने। मतलब हमारे जो पहले हमने तारबंदी नहीं की, उससे पहले जानवर आते थे, गाय है, सुअर है, और सारे मतलब पशु, ये जानवर, गेदुआ है, सियाड़ है, तो ये रोजड़ी वगैरह ये सब जो अब हमने, जिसके हमारी जब किसान संगोष्ठी हुई तो उसमें हमको ये कृषि पर्यवेक्षक जी है हमारे ग्राम सेवक जी कमलेश जी, इन्होंने बताया कि भाई इस पर किसान को 6 बीघे भूमि पे छूट है। अब हम आराम से, मतलब है कि तारबंदी होने, जाड़ लगाने के बाद में आराम से घर सोते हैं, रोखाड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीकानेर रा खारा गांव में प्रदूषण ने नियंत्रण करवा खातर फैक्ट्रिया में प्रायोगिक तौर माथे उपकरण लगायो जा रही है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रा दल 18 फैक्ट्रिया रो दौरो कर समस्या रा बारा में जानकारी लीना। वे बताया कि फैक्ट्री मालिका रे साथे मिलर प्रदूषण नियंत्रित करवा वाला उपकरणा ने लगायो जा रही है। दूसरा इधर से जो एग्जॉस्ट है, इधर से इसमें जो डस्ट कैल्सिनेशन से जो डस्ट निकल रही है, उसमें क्या वाटर कंटेंट्स हैं, तो उसको भी रोकना ज़रूरी है कि भाई वो डस्ट जो सिस्टम लगा है उसमें वो डस्ट जाके जमा नहीं हो। प्रदूषण विभाग की तरफ से टीमें जयपुर से दूसरी बार अभी आई है, और इंडस्ट्री में हमारी तरफ से रोज़ाना इसका परीक्षण किया जा रहा है। दिल्ली काफ़ी सारी फैक्ट्रियों में अलग अलग परीक्षण हुए हैं, और सभी के लगभग जैसे कि देखे जा रहे हैं कि प्रदूषण नियंत्रण में बहुत ज़्यादा सक्सेस है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब देखते हैं कि किस दिशा में इसको लेके जाता है,
उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। देशरा उत्तरी इलाका में व्या हिमपात रो असर प्रदेश में देखवा ने मिल रही है। गलन भरी सर्दी लोगा ने ठिठुरा रही है। पटे रात और दिन रा तापमान में गिरावट देखवा ने मिली है। कई ठोरा माथे न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सु नीचो दर्ज करियो गयो है। सीकर फतेहपुर में लगातार दूसरे दिन -1 डिग्री तापमान दर्ज करियो गयो। वटे करौली और चूरू में 2.2, पिलानी में 2.6, माउंट आबू में 2.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करियो गयो। वटे ही राजधानी जयपुर में 6.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रियो। मौसम विभाग आवाड़ा 2 दिना में शीतलहर रो अलर्ट जारी करया है। अब खास खबरा एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में कर्या शिरकत। नव चयनित कार्मिका ने नियुक्ति पत्र प्रदान कर के योजना वारो करी शुरुआत। राज्य सरकार रा कार्यकाल रा 1 बरस पूरा होबारे मौका माथे प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। जयपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान रो आयोजन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रीट परीक्षा रो नोटिफिकेशन जारी। सगड़ा जिला मुख्यालय माथे 27 फरवरी ने होवेली परीक्षा। दौसा जिला कालीखाड़ गांव में बोरवेल में गिरिया टाबर ने निकाल्यो बारे। जांच रे पछे चिकित्सक टाबर ने मृत घोषित कीणो। और देश रा उत्तरी इलाका में हुआ हिमपात रो प्रदेश में देखियो असर। मौसम विभाग 2 दिना ताई शीतलहर रो अलर्ट करियो जारी। प्रसार भारती कहानियों OTT प्लेटफॉर्म रा हल्का में नवी शुरुआत करता थका वेव्स री शुरुआत करी गई है। ये डिजिटल मीडिया और OTT रा दर्शका ने पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे। इनरो फायदो उठाता थका थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु QR कोड रे जरिए वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। आ बुलेटिन में अत्रोई थे देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।